मध्य प्रदेश चुनाव में अगर किसी विषय की चर्चा है तो वो इन बहनों की चर्चा है। ये बहनें जो खड़ी हैं, शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि मैं सीएम नहीं हूं, मैं इन बहनों का भाई हूं और मैं जो सरकार चलाता हूं, मैं सरकार नहीं चलाता हूं, मैं एक परिवार चलाता हूं। सीधा मध्य प्रदेश चुनाव में इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू सिंह राजपूत है। नीतू जी, क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं शिवराज सिंह चौहान जहां पर भी, जिस मंच पर भी अब जा रहे हैं, चुनावी मंच पर, चुनावी सभा में एक ही चर्चा है, मेरी बहनें, मेरे भांजे, मेरी भांजी। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखती हैं? जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के लिए कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो अभी लेटेस्टली उनका जो फोटो आया है, उन्होंने बहनों के पैर पूजे हैं। वो भाइयों से ज़्यादा, जो रियल भाई होते हैं उनसे ज़्यादा मामा जी बहनों को मान रहे हैं। भैया अपने बहनों को मान रहे हैं, उनको देवी का दर्जा देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना बहनों का मध्य प्रदेश में सम्मान हो रहा है, उतना किसी भी प्रदेश में सम्मान नहीं हो रहा। तो ये माननीय हमारे शिवराज जी जो भैया हैं, उनके द्वारा ही ये सब हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा बहनों का ध्यान रखते हैं। लेकिन कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं कि हमें लेकर आओ, कमलनाथ की सरकार लाओ, हम ज़्यादा ख्याल रखेंगे, 1000-1200 की जगह हम 2000 देंगे, 2500 देंगे। कमलनाथ जी की अगर बात की जाए तो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया बहनों के लिए? ऐसे कैसी जितनी भी योजनाओं की बातें की, उन्होंने ऐसा क्या किया? उन्होंने कोई भी योजना नहीं की। जब 15 महीने की सरकार के बाद माननीय शिवराज जी वापस आए, उन्होंने बहनों के लिए अभी ये योजना चालू की। 1000 देने का वादा किया था, अभी रक्षाबंधन के बाद उन्होंने 1250 रुपये कर दिया है। बहनों को गैस सिलेंडर कर दिया है 450 रुपये का, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कांग्रेस सरकार विवाद बना रही थी कि इतना महंगा सिलेंडर है, बीजेपी सरकार में ऐसा। लेकिन मामा जी ने किया ना, बहनों के भाइयों ने किया सिलेंडर का काम। तो उन्होंने बहुत, जब से वो आए हुए हैं, वो बहनों के लिए ही कर रहे हैं। लगता है कि बहनों के लिए कुछ हो भी रहा है कि चुनाव आ गए तो बहनें याद आ गई, भांजी याद आ गई, भांजे याद आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चुनाव के नहीं है। जो शिवराज भैया हैं, वो हमेशा पहले उन्होंने भांजियों के लिए किया। जब से बेटी पैदा होती है, उसके विवाह तक का, उसकी एजुकेशन का, हर चीज़ का ध्यान शिवराज मामा रख रहे हैं, बहनों का ध्यान रख रहे हैं, भांजों का ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो परिवार चला रहे हैं। वो मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, उस हिसाब से वो कर रहे हैं जनता के लिए, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, क्या कहोगी? जानती हो मामा को? जानती नहीं हो शिवराज मामा को? जानते हैं भैया। तो शिवराज मामा कैसा काम कर रहे हैं, बताओ? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सच बताओ, मंदिर के सामने खड़ी हो। सच बता रहे हैं, सब बहनों को पैसे दे रहे हैं, सब मान रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मंदिर के सामने खड़ी हो, सच बोल रही हो? सच बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चाची इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ, इधर आओ। अच्छा ये बताओ, शिवराज भैया को जानती हो? हाँ जानती हूँ, हाँ जानती हूँ। कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे। ऐसा तो नहीं चुनाव आ गए तो बहनें याद? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सच बताओ। सच बता रहे, दिल पे हाथ रख के बताओ। हाँ, दिल पे हाथ रख के ही बता रहे हैं कि सच बोल रहे। हाँ सच बोल रही है? हाँ सच बोल रही हूँ। अच्छा, एक तस्वीर अभी नजर आई, शिवराज मामा बहनों के पैर धो रहे थे। हाँ। ये नाटक तो नहीं कर रहे थे मामा? नहीं, नाटक नहीं कर रहे थे, सच थे, सच करते हैं प्यार? हाँ हाँ करते हैं। आप लोग को कुछ मिल रहा है कि झूठी बात? नहीं मिल रहा है हमको, मिल रहा है। कोई योजना मिल भी रही है? हाँ मिल रही है। पहले 1000 रुपये दिए, अब 1200 दिए, 1250। अच्छा, राखी भेजी थी, राखी पे क्या दिया भैया ने? 250 रुपये। 250 रुपये? क्या किया 250 रुपये से? राखी ले ली भाई के लिए। राखी ले ली? हाँ। लेकिन कह रहे हैं भैया तो गए, अब नहीं गए भैया, तो आएंगे अब, भैया आएंगे अब। आएंगे? आएंगे, पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, आएंगे। आएंगे, देख लो, सच बताओ। सच बता रही, आएंगे। कह रहे हैं भैया तो गए, चाहे 250 दे लें, चाहे 1200। नहीं भैया नहीं जाएंगे, भैया आएंगे। भैया अपने बहनों को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। भैया थे और भैया ही रहेंगे। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे भैया को भेज देंगे, कुर्सी हिला देंगे। नहीं, कुर्सी नहीं हिलेगी भैया की। भैया कुर्सी पे ही रहेंगे और भैया रहेंगे बहनों के लिए। कुर्सी पे ही रहेंगे? हाँ भैया रहेंगे। क्या कर दिया तुम्हारे लिए शिवराज मामा ने? शिवराज मामा ने हमारे लिए बहुत कुछ करे। हमारे लिए पहले 1000 रुपये पैसा दिए, अब 1250 दे रहे हैं, अभी 3000 तक करेंगे। सिलेंडर हमारे लिए फ्री में कर दिए, 400 रुपये का सिलेंडर भरेगी। अब इससे बढ़ के क्या करेंगे बहनों के लिए? बहुत अच्छा करे। इतना तो अपना सगा भाई नहीं करेगा। सगा भाई भी नहीं करेगा? नहीं करता सगा भाई। अच्छा जी, नहीं करता सगा भाई। इतना विश्वास है शिवराज मामा? बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है और हमेशा ही रहेगा। क्या जिंदगी बदल दी क्या तुम लोगों की? बदल दिया जिंदगी, बहुत कुछ बदल गया।
बहुत कुछ बदल गया। मंदिर के सामने खड़ी हो, सच बताना मामा मैं सच बोल रही, दिल में हाथ रख के बोल रही हूँ। मामा ने अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किए। इधर बात करेंगे। अम्मा सच बताओ, मामा को जानती हो कि नहीं जानती? जानते ना। कौन है मामा? शिवराज जी मामा है। शिवराज जी मामा है? हाँ। तुम्हारे भी मामा है क्या? हाँ, हमारा भी मामा है, बच्चे का मामा था हमारा। अच्छा, हमारा मामा कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सब। अच्छा अम्मा एक बात तो बताओ, कुछ लोग तो कह रहे हैं मामा जी कुछ नहीं करते, मामा जी झूठ बोलते हैं। करते हैं। मिल रहा है कुछ? मिलेगा ना, और मिल ही रहा है। मिल रहा है? हाँ दीदी आप बताओ, सच बताना, दिल पे हाथ रख के मंदिर के सामने खड़ी हो, क्या कहेंगी? चुनाव आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मामा फर्जी हैं, झूठे हैं, 3 नंबर है। जी खुद कहने तो कहने दो ना। मैं तो जो बोल रही, शिवराज भी भैया मेरे बच्चों के मामा बहुत अच्छा कर रहे, गल्ला दे रहे हर महीना फ्री, और 12,500 रुपये भी दे रहे हर महीना। बस और क्या बोलूं। कुटीर भी मिल रही है लोगों को? हाँ कुटी भी मिल रही, मगर मेरे को तो नहीं अभी मिली। हाँ, तो तुम किसी और को चुन लो। नहीं अभी तो मैंने कहीं चुने। फिर भी उनको चुनोगे? हाँ। क्या जादू है ऐसा मामा में? नहीं हैगा जादू। है जादू। सच में कुछ है भी मामा में कि झूठे हैं? सच है, सच बिल्कुल। आत्मा से बताना। आत्मा से, बिल्कुल आत्मा से। आत्मा से? हाँ आत्मा से। आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे। हाँ बताओ क्या कह रही हो गुड़िया, बताओ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, ऐसे शिवराज सिंह मामा हर बहन को मिले, हर भांजियों को मिले, क्योंकि उनके होने से बहुत चीज़ सरल हो गई। इतनी चीज़ें सरल हो गई, जैसे हर चीज़ के लिए अपन को इधर जाना पड़ता था, वो चीज़ें आज के टाइम पे बहुत फ्री हो गई, एकदम नॉर्मल। क्या बदल गया, एक बात बताओ आप, सीधा सिंपल सी बात है, महिलाएं इतना क्यों चाहती हैं मामा को? क्या जिंदगी बदल दी महिलाओं? मैंने ना महिलाओं के लिए बहुत सरलता कर दी, बहुत आसान कर दिया, जैसे काम बोलो और हर चीज़ फ्री बोलो, हॉस्पिटल से तो इधर उधर हर चीज़, गल्ला ये वो, बेटियों के लिए स्कूलों में। अम्मा क्या कह रही हो, शादी वाला क्या है ये मामला? शादी करवाते हैं शिवराज जी। शादी करवाते हैं? हाँ लड़कियों को। अच्छा। हाँ तो कुछ देते भी हैं? देते हैं ना, दहेज देते हैं, पैसे देते हैं, गहना अच्छा। देते हैं, सब देते हैं। सब देते हैं। आप क्या बताओगी, सच बताना, क्या सच में कोई जिंदगी बदल गई आप लोगों की शिवराज सिंह ने? बदल गई भैया, पहले हमने 1200 के सिलेंडर भरवाती थी, अब हमारे 400 की भरवाएगी सिलेंडर। और अब इससे बढ़ के क्या चाहिए। लक्ष्मी लाडली योजना बहना ये भी चला दिए। अभी मकानों की बात हुई, मकान भी देने के लिए बोले बहनों के लिए, बहनों के मतलब खर्चा के लिए पैसा दे रहे हैं। और क्या ये सब पैर भी धो रहे थे मामा बहनों के, ये नाटक तो नहीं कर रहे थे चुनाव में? नहीं नाटक नहीं कर रहे हैं, चुनाव में नहीं करेंगे। सच में दिल से मानते हैं? दिल से मानते हैं। नाटक करना होता तो पहले ही कर लेते कि अभी क्यों चुनाव के बाद क्यों नाटक करेंगे, चुनाव के लिए नहीं करेंगे। आप भी दिल से भाई मानती हो शिवराज? दिल से भाई मानते हैं। जी सही। राखी भेजी थी? राखी भेजी थी हमने। भैया ने क्या भेजा? भैया ने क्या भेजा, पैसा भेजा भैया 2,500। 250 रुपए? नहीं 1250 रुपए भेजे। 1250? जी। क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं चुनाव में? तो सब कुछ नहीं हो रहा, बहन भांजी का खेल, या फिर मामा को मानते हैं? मामा है वो, एक जिम्मेदारी समझ के पूरे देश की और देश को चला रहे। पहले बेटी पैदा होती थी तो लोग दुख मनाते थे, लेकिन उनके होने से आज बेटी अगर आई है तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। बेटी की सारी जिम्मेदारियाँ होने से पहले ही सब उनके ऊपर चली जाती है कि मामा तो है, बेटी आई है तो क्या हुआ, अच्छा हुआ। बहुत क्या होता था पहले महिलाओं के संग, अगर जिसकी बेटी पैदा हो जाती थी, दिल से बताना, मंदिर के सामने खड़ी हो, ये आज ये लोग, ये तस्वीर भी लोग देखेंगे, ये बात भी लोगों को बताओ कि जब मामा ने ये सिस्टम शुरू नहीं किया था, लाडली भांजी, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, उस वक्त आप लोगों के साथ क्या होता था जिसके घर बेटी पैदा हो जाती? बेटी अगर हुई है तो लोग जिम्मेदारियां सोचते थे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बेटी को सोचते थे अब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे उनकी पढ़ाई का लिखाई का। लेकिन मामा ने जब से योजनाएं चलाई हैं तब से वो इस जीवन की, बेटी आई यानी समझ लो कि खुशियाँ आई, सारी चीज़ें ऐसे ही आने लगेंगी। सारी योजनाएं मामा ने निकाल दी कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनका मामा है। मामा है? हाँ बस मामा है, बेटी है, और बेटी तो सारी दुनिया है, कोई टेंशन नहीं है कि बेटी है करके। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे। अरे कमलनाथ डबल तिबल दे, कोई मतलब की बात नहीं है, वो सिर्फ बोल सकते हैं और मामा ने करके दिखाया है। आज सब लाभ ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी के लिए, आज तो खुशियाँ मनाते हैं, ढोल बजाते हैं जैसी बेटी का जन्म होता है।
और ये कर दिया ऐसा बेटी का जन्म होता है तो मामा क्यों बेटी के लिए शुरू होते से ही योजनाएं लागू की है उन्होंने। लाडली बेटी योजना, उनकी पढ़ाई का, उनकी लिखाई का, जैसे जैसे क्लास में आगे जाएंगी उनके लिए सारी उन्नति के मार्ग दिखा दिए है कि चलो आगे चल के तुम्हें लैपटॉप देंगे, आगे बढ़ोगे, और स्कूटी देंगे, सब चीज़ें। खुश हो मामा से? बहुत खुश है, बहुत। लेकिन कह रहे मामा जी तो गए नहीं गए, नहीं गए, वो आएंगे 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 ही आएंगे। सच बताओ, जाने देंगे जब तो जाएंगे। इधर आओ, पीछे पीछे भाग रही हो। पीछे नहीं भागे, हम डर थोड़ी ना रहे हैं कि पीछे भागेंगे। हम सब बहनें मिलके भाई को लेके आएंगे। भाई हमारे लिए इतना कर रहा है, सब बहनों के लिए कर रहे हैं, तो क्या बहनें नहीं कर सकती भाई के लिए? भाई को भी लेके आएंगे। भाई को कैसे जाने देंगे? भाई को जाने नहीं दोगी? नहीं जाने देंगे। भाई ऐसे कैसे जाते हैं बहनों को छोड़ के? अगर भाई इस साल चले जाएंगे तो पिछले साल हम राखी किसको बांधेंगे? कमलनाथ को कभी नहीं बांधेंगे, कभी नहीं। भाई पे इतना विश्वास हो गया क्या? भाई को विश्वास है। भाई क्या कर दिया भाई ने तुम्हारे लिए, इतना विश्वास कर दिया? आपने कहा कि राखी किसको बांधेंगे? नहीं, भाई को बांधेंगे राखी। भाई को जाने कैसे देंगे? जाने नहीं दोगी? नहीं जाने देंगे, सब बहनें मिलके भाई को जाने नहीं देंगे। अम्मा रोक लोगी क्या मामा को? हाँ रोक लेंगे, बढ़िया रोकेंगे ना। नहीं, आना चाहिए मामा को, आना चाहिए मामा को। क्या किया मामा ऐसा, क्यों दिल में बस? बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब बहुत प्यार करते हैं मामा के लिए। आना चाहिए मामा को। आना चाहिए जी। आप क्या कहेंगे, योजनाओं का लाभ मिलता है या फिर फर्जी योजनाएं? सब मिलता है, सब मिलता है। बच्चों को भी मिल रहा, सुकन्या वाला भी मिल रहा है, और हमको भी मिल रहा है, लड़कियों को वो लाडली वाला भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। सब मिल रहा है? जी मिल रहा है। लेकिन कह रहे मामा जी तो जा रहे हैं। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं जाने दोगी? नहीं नहीं। क्या कहा कि मामा को नहीं जाने दोगी? नहीं जाने देंगे। बुलाएंगे बुलाएंगे, सच बोल रहे, बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखती हैं? महिलाएं कह रही जान नहीं देंगी मामा को, ऐसा क्या जादू कर दिया महिलाओं पर मामा ने? आप ये बताइए, जब बेटी जन्म लेती है उस दिन से लेकर, आपको भी सभी को पता है कि जब हमारे यहाँ पे बेटी पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है। ये बोलना नहीं चाहिए, लक्ष्मी होती है बेटी, लेकिन ये चीज़ नहीं समझते थे। जो बेटे का भाव है लोगों के मन में, उतना बेटियों के लिए नहीं था। लेकिन शिवराज जी ने जिस तरह से योजनाएं चालू की, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना जो चालू की, उससे बेटियों को सम्मान मिलने लग गया। पहले एक बेटी होती थी तो दुख होता था, आजकल दो दो तीन बेटियां, तो लेकिन लोगों को दुख नहीं होता, क्योंकि मामा जी ने अपनी भांजियों के लिए पैदा होते से ही लाडली लक्ष्मी योजना का किया। फिर उनके बाद एजुकेशन के लिए उनके लिए किया, फिर उसके बाद उनकी जॉब के लिए किया, उसके बाद उनके विवाह की बात आई तो उनके विवाह के लिए कर रहे। तो इतना सब कुछ करने वाले भैया और इतने अच्छा सब कुछ करने वाले भांजियों के मामा को कोई कैसे जाने देगा? अरे लेकिन कह रहे हैं गए मामा, कमलनाथ जी कह रहे हैं मामा गए। ऐसे कैसे कहीं? अभी कुछ दिन पहले ही इतना भावुक बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। इतना दिल दुखा सब बहनों का, ऐसे कैसे चले जाएंगे? हम बहनें कैसे जाने देंगी? इतना प्यार उन्होंने हम बहनों के लिए बांटा है, इतना प्यार वो हमको सबको करते हैं। सारी यहाँ पे जितनी भी बहनें हैं सभी कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, उनको इतना प्यार करती हैं। और वो कैसे कमलनाथ जी सोच सकते हैं कि शिवराज जी जो इतना महिलाओं को और इतना बच्चियों को, भांजियों को सम्मान देते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे? वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम बहनों का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगली बार फिर वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, यही कामना करते हैं। आपको क्यों नहीं चाहते आप लोग? कांग्रेस को क्यों नहीं चाहते? क्या ऐसा कांग्रेस ने कर दिया कि बहनें कांग्रेस को नहीं चाह रही? उनकी 70 साल की सरकार जो थी, उन्होंने क्या कर दिया ऐसा? महिलाओं के लिए क्या किया? अभी आपको पता है आरक्षण महिलाओं के लिए हुआ है, उनको सम्मान दिया गया है। ऐसा क्या कांग्रेस सरकार ने किया? 70 साल से उन्होंने बिल्कुल डुबा दिया। इन बहनों को ये सब पता भी नहीं था, ये योजनाओं के लाभ, ये सब चीज़ें। राशन, जो कोरोना आया था उस वक्त में कितनी महामारी विश्व की थी, उस टाइम पे कितना उन्होंने सरकार ने साथ दिया। अगर ये 15 महीने की सरकार होती तो सारे के सारे पता नहीं क्या हालत हो जाती। लेकिन शिवराज जी की सरकार आई और उन्होंने बहनों को घर बैठे राशन दिया, घर बैठे वैक्सीनेशन लगवाया, सभी को इतना ख्याल रखा। आप ये बताइए, इन्होंने 70 साल को दिए गए थे, इन्होंने क्या किया? ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि कहा जाए कि कमलनाथ जी को उनको आना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। हमें नहीं लगता कि कमलनाथ जी ने ऐसा कुछ खास किया है, विशेष किया है। जिस तरह से माननीय शिवराज जी हम लोगों के लिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, उस तरह से तो कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। तो हम लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कांग्रेस सरकार को। हमारी दिल से दुआएं और
तमन्ना है कि शिवराज जी फिर से पुनः मुख्यमंत्री बने, बस यही चाहते हैं हम। चाहते हैं कि शिवराज फिर से बने? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने। दिल पे हाथ रख के बताओ, मंदिर के सामने खड़ी हो। बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, शिवराज जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो बहनों का बार बार यही देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो लोगों को सम्मान देते हैं, जिस तरह से वो लोगों का मान रखते हैं, हर किसी से बात कर लेते, इतने ज़मीनी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो वापस से आएँ और पुनः डबल इंजन की सरकार बने। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, ये पीछे मंदिर है और मंदिर के बाहर ही ये महिलाएं बैठी हुई थी। सीधा मैंने महिलाओं से इसलिए बात करना वाजिब समझा कि एक तस्वीर नजर आई कि बहनों के पांव धोते हुए नजर आए शिवराज सिंह चौहान। लेकिन सच में क्या जिन बहनों का जिक्र हो रहा है वो बहनें अपने भाई को रोकेंगी, वो बहनें अपने भाई को नहीं जाने देंगी? ये तो 2023 के चुनाव में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के लिए बहनों का प्यार उमड़ के पड़ रहा है, ये तस्वीर भी बताती है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बहनों का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।